कार्रवाई दुर्ग पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें लगातार नशेबाजों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसी कड़ी में जो नशा से जुड़े हुए लोग हैं, आदतन बदमाश लोग हैं, जो छूटे हुए हैं, जेल से निकले हुए लोग हैं, उन पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी। और दुर्ग शहर, दुर्ग जिले के आने जाने वाले रास्तों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में जामुल थाना क्षेत्र के नंदनी की ओर से आने वाले रोड पर मुखबिर से सूचना मिली थी, हमारी टीम लगी हुई थी। उस पर एक पिकअप में सामान आ रहा है, गांजा आ रहा है, ऐसी सूचना थी। बोगदा पुल के पास उसको रोका गया तो वो नहीं रोका, आगे बढ़ा। घेराबंदी कर एसएसयू टीम और जामुल की टीम द्वारा उसको रोका गया, पकड़ा गया। तो उसमें चालक के साथ 2 लोग और सवार थे। उन्होंने अपना नाम सोनू डहरिया, शिव कुमार और खिलावन यादव बताया। जब उस गाड़ी को देखा गया तो उसमें कोयला भरा हुआ था। लगा कि वो बताए कि हम सामान्य कोयला का परिवहन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब छानबीन की गई, पूरा उसको चेक किया गया, तो उसमें से 150 पैकेट, लगभग 150 किलो, 1.5 कुंटल गांजा मादक पदार्थ जब्ती की गई, प्राप्त की गई। उस वाहन में जो गाड़ी अभी आप लोगों को बताएंगे, उस वाहन के अलावा जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो लगातार उन लोग उड़ीसा से ला करके गांजा सप्लाई करना बताए और गांजा बेच करके जो संपत्ति अर्जित किया था, उस संपत्ति से उन्होंने 3-4 गाड़ियां और लगा रखे थे। रास्ता में गाड़ी चेंज कर देते थे। एक साथ उनका रैली चलता था, एक गाड़ी में अभी है तो कुछ दिन बाद जैसे किसी को डाउट हो गया कि ये गाड़ी जा रही है तो वो गाड़ी से शिफ्ट कर देते थे और इस तरह से गाड़ियों को उपयोग करते थे। और गांजा बेचकर ही उस संपत्ति से जो अर्जित संपत्ति है, उसी से अन्य गाड़ियों को भी उन्होंने क्रय करना बताया, स्वीकार किया। पूछताछ के दौरान ये जब क्लियर हो गया तो उनसे कुल 5 गाड़ियों को भी इस एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही में जब्ती किया गया है, जिसमें 2 महिंद्रा पिकअप है, एक स्कोडा कार है, एक महिंद्रा एसयूवी कार है और एक टाटा मिनी ट्रक है। ये कुल 5 गाड़ी लगभग 60 लाख रुपए मशरूका की जब्त की गई और 1.5 कुंटल गांजा जब्त किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मॉडस ऑपरेंडी उनका क्या था, किस तरीके से और नेटवर्क उनका फैला हुआ था, कैसे उसको पकड़ा गया, उसके बारे में रिचा मैम बताइए। कितने की लागत होगी गांजा? लगभग 10,000 किलो के हिसाब से रहता है, 20,000 तो 30 लाख की। 30 लाख कितना होगा सर? 20,000 60 लाख रुपए लगभग ओवरऑल मशरूका में लाख 30 लाख का गांजा हो गया। 30 लाख का। ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे हमेशा हमको छोटे छोटे पुड़िया में, छोटी छोटी जगह पे, मोहल्ले में महिलाएं या लोग जो है बिक्री करते पाए जाते थे। तो हमको ये निर्देश प्राप्त हुआ एसपी सर की तरफ से कि हमको उन तस्करों को देखना है जो वास्तव में माल को सप्लाई करते हैं। तो इसी चेन में सर के इंस्ट्रक्शन के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मुखबिरी लगाई और अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी हमने जो है नेवई में पकड़ा है। ये लोग भी उड़ीसा से ही गांजा लेकर आते थे। एक महिला, एक पुरुष और एक गाड़ी हमने पकड़ी। और इसी तरह से हमको पता चला कि जामुल एरिया में भी कुछ एक सोनू डहरिया नाम का लड़का है और ये कुछ गांजा तस्करी में पिछले 1 साल से इन्वॉल्व है। तो सोनू के ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही थी और जिस दिन ये पता चला कि भाई इसकी कई सारी गाड़ियाँ खरीद ली हैं और ये सारी गाड़ियाँ जो है गांजा के पैसे से ही खरीदी गई हैं, तो इसके ऊपर एक मुखबिरी लगाई गई और पता चला गया कि इसका सामान कब आता है, कैसा आता है। जैसे ही जामुल के पास में, बोगदा पुल के पास में इसका सामान पहुँचा, वैसे ही इसके ऊपर में कार्रवाई की गई। मौके पे ये जो मेन है सोनू डहरिया, इसको पकड़ा गया, इसके 2 अन्य साथियों को पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है इनका विभिन्न तरह का जो नेटवर्क है उसके बारे में भी पता करने का और प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि ये पूरी सप्लाई की चेन खत्म हो। जब गाड़ियाँ की सप्लाई की चेन खत्म होगी तब जो है ये छोटे छोटे मात्रा में बिकने वाले जो हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मुख्यतः जो उड़ीसा से आ रहा है गांजा, उसके ऊपर कार्रवाई करने का फोकस कैंडिडेट जो एसपी सर द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।
सोनू डहरिया कितने समय से करता आ रहा है? लगभग इसने बताया कि हम 1 साल से इस काम को कर रहे हैं। महासमुंद में भी यही पकड़ा है एक आरंग में आरंग थाने में एक बार कार्रवाई हुई उसके खिलाफ। एक ही नंबर 2 गाड़ी एक नंबर की 2 गाड़ियों का उपयोग कर रहा था। पिकअप में उसके सेम नंबर थे। यही तो एक बड़ा उसका कारण उसने ये बताया कि चूंकि हमारा एक का इंश्योरेंस ख़त्म हो गया था, तो हमने इंश्योरेंस को कवर करने के लिए एक ही गाड़ी दो गाड़ियों में एक ही नंबर का हमने प्रयोग कर लिया। जहाँ कहीं दिखाना हो तो उसे ये लोग उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं। इतना बड़ा गांजा इतने बड़ी मात्रा में रहता है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअली इनकी जो पोस्ट नहीं चेक पोस्ट की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये प्रिटेंड करते हैं कि हम जैसे इस गाड़ी में कोयला भरा हुआ था, ये लोग क्या करते हैं कि रायगढ़ जाते हैं, रायगढ़ में जाके ये अपना किसी ट्रांसपोर्टर से बात कर लेते हैं कि दुर्ग भिलाई का कोई सामान लाना है क्या, और उस सामान को रायगढ़ से लोड कर लेते हैं। लेकिन रायगढ़ से दुर्ग भिलाई लाने की बजाय ये बॉर्डर क्रॉस करके उड़ीसा चले जाते हैं और चुपचाप से जो है इन्होंने गुप्त रूप से कहीं, जैसे इस पे इस गाड़ी में कोयले के नीचे छुपाया था, कहीं किसी सब्जी के नीचे, कहीं और किसी सामान के नीचे, ये बड़ी सुगमता से उसको छुपा देते हैं। और ऊपर से देखने में आपको ये लगेगा जैसे अभी आपको बाहर हम दिखाएंगे कि ऊपर कोयला भरा हुआ है, लेकिन चूंकि इस मामले में तीन कौन है आ जाना। हाँ, इधर नजदीक आ जाओ, क्लोज आ जाओ ऐसे और क्लोज आ जाओ। एक वर्दी बना था आ जाओ, नहीं तो बताइए सर ऐसे आ जाइए ना। सोनू यहाँ कहाँ गांजा सप्लाई करते हैं ये लोग? इनसे भी और पूछताछ करेंगे, लोकल लेवल पे कितनी सप्लाई थी, कहाँ सप्लाई थी, उस नेटवर्क तक भी अपन पहुँचने का प्रयास करेंगे। मेन तो है कि जो गांजा आ रहा है उड़ीसा से, उसकी चेन को तोड़ना। ये तीनों मतलब अभी इतनी उम्र नहीं है, तो कोई ना कोई तो इनका सरगना आका होगा। ये सरगना यही है, सोनू मास्टरमाइंड यही है, बाकी लोग इसके अंडर में काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ वगैरह भी इसी की है, मास्टरमाइंड अभी यही है। चले वही फोटो खींचा भी जाते हो क्या? भाई देख धक्का नहीं मारना, सबको चांस मिलेगा। पीछे आ जाएंगे थोड़ा सा यार, अच्छा रहेगा। पीछे आ जाना, अच्छा तो शहरी क्षेत्र में लगातार गांजा शराब की उसको लेकर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे? दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कल ही हमने मुंबई में पकड़ा था और आज जहाँ थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की टीम और जिला थाना की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है। बड़ी को पकड़ा है और छोटे छोटे पुलिया वाले जो गांजा वाले रहते हैं उनके पास ये माल कहाँ से आता है, इस पर एक हमारी टीम काम कर रही है। इसी के काम करने में ये टीम को पकड़ा है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 1.5 कुंटल गांजा जब्त किया गया है और 5 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, जिसमें एक टाटा मैजिक, 2 महिंद्रा पिकअप, एक स्कूटर और एक महिंद्रा SUV, कुल 5 गाड़ियों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 5 गाड़ियों को जब्त किया गया है। देखने में आ रहा है कि देर रात तक कई पान ठेले, कई दुकानें खड़ी हुई हैं। पुलिस की गश्त के सामने कमी दिख रही है और गांजा बिक रहा है, इस पे क्या रोक लगाने के लिए क्या आपको लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी क्या रही है, जहाँ से भी सूचनाएं मिल रही हैं, कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। और जहाँ तक देर रात की बात है तो लगातार पेट्रोलिंग हो रही है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग हो रही है। हमारे पूरे दुर्ग शहर में सप्ताह के 7 दिन अलग अलग जगह पर हम फोर्स ब्रीफिंग के लिए रात में इकट्ठे होते हैं और फोर्स आते जाते रास्ता के स्थानों को जो चल रहे हैं देर रात तक उनको बंद कराते हुए आते जाते हैं। लगातार